को पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो था सम्राट अशोक महान की विजय। आज इस वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे वो है सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। अर्थात अशोक महान जो सम्राट है वो बौद्ध धर्म की तरफ कैसे आकर्षित हुआ, उसने क्यों बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद उसकी विचारधारा क्या थी, धर्म के प्रति उसने क्या सहयोग किया, उसका कितना प्रचार प्रसार किया, ये जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आज शेयर करेंगे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद ही स्वीकार कर लिया था, वह बौद्ध हो गया था, परंतु उसने सर्वसाधारण में जिस धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। वो धर्म था मानव धर्म, विश्व धर्म था। अतः सेनाट आदि विद्वानों का मानना है कि वह बौद्ध नहीं था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था। इसके विपरीत डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना यह है कि इसमें संदेह के लिए स्थान नहीं है कि अशोक बौद्ध बन गया था। इस कथन की पुष्टि साहित्यिक और पुरातात्विक संबंधी स्रोतों से भी हमें मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की बात करते हैं और कुछ उसमें एक मत भी नहीं है। राजतरंगी का लेखक जो है कल्लण, उसने भी जिन शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उनका उल्लेख किया है। चीनी यात्री फाहियान, हैनसांग, इतिसिंह आदि के विवरणों में भी अशोक को बौद्ध धर्म का उपासक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों से भी उसका बौद्ध होना हमें प्रमाणित होता है। अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है उसमें परंपरा के अनुसार बुद्ध, धम्म और संघ में वो अपनी आस्था प्रकट करता है। इसके साथ ही वह भिक्षु भिक्षाणी तथा उपासक उपासिकाओं के अध्ययन एवं मनन के लिए कतिपय बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख भी करता है। उसके प्रथम लघु शिलालेख से भी अशोक के बौद्ध होने का उल्लेख मिलता है। इस लेख में वो बतलाता है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ, परंतु मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुए जब वह संघ में भिक्षुगति में रूप में आया, तब से वह धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी स्तंभ लेखों से भी उसे सम्राट अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। इन अभिलेखों में अशोक का एक नया रूप बौद्ध धर्म का संरक्षक सामने आता है। इन लेखों में वो संघ की एकता बनाए रखने के लिए महामात्रों के नाम राजज्ञा भेजता है कि बौद्ध संघ में भेद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का धार्मिक बहिष्कार कर दिया जाए और उनकी कुचेष्टाओं से बौद्धों को सावधान कर दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए अशोक ने दंड भी निर्धारित किया था। जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वो भिक्षु हो अथवा भिक्षाणी, संघ में फूट डालने उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए और उस स्थान पर रख दिया जाए जो भिक्षु भिक्षाणियों के योग्य न हो। इससे उसका बौद्ध होना सिद्ध हो जाता है। अशोक के स्मारकों में भी उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया। उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित कराया। उसने कपिलवस्तु के समीप ही पूर्व बुद्ध कनक मूर्ति के स्तूप का 2 बार जीर्णोद्धार करवाया। गिरनार, धौली और कालपी के शिलालेखों के नीचे हस्ती हाथी का रेखांकन एवं लेख अशोक की बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति को व्यक्त करता है, क्योंकि हाथी बुद्ध का प्रतीक स्वरूप माना गया है। पाटलिपुत्र की जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और जीवन रक्षा के संबंध में किए गए जो प्रयत्न थे वो भी अशोक को बौद्ध सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। परंतु बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म न था, क्योंकि उसका वो राजधर्म था। उसने अपनी प्रजा पर अपना व्यक्तिगत धर्म लादना उचित नहीं समझा और न उसने ऐसा किया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके बौद्ध हो जाने से अथवा बौद्ध धर्म का आश्रय मिल जाने से ये बौद्ध धर्म अत्यधिक उन्नत बन गया था। तो इस प्रकार इन ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक जो है वो
बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।